हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। इसी जज्बे को लेकर कोरबा शहर के कुछ युवाओं ने पौड़ी बाहर स्थित मुक्ति धाम की पूरी दशा ही बदल दी। एक समय जहां दाह संस्कार करने पहुंचने वाले लोग बैठना तक मुनासिब नहीं समझते थे, जहां तहां गंदगियां पसरी रही थी, वहीं आज हरियाली छाई हुई है और मुक्ति धाम एक गार्डन का रूप ले चुका है। साथ ही युवाओं ने दाह संस्कार के लिए समुचित व्यवस्था करते हुए उचित दाम पर मुक्ति धाम में ही लकड़ी और गोबर के बने कंडे की व्यवस्था की है। 1 अगस्त को नगर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी की माता का निधन हो गया था, जिनका दाह संस्कार करने लोग पौड़ी बार स्थित मुक्तिधाम पहुंचे। आप खुद देखो, मुक्ति धाम की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और साफ सफाई, बाकी सारी चीजें, नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, दाह संस्कार के लिए लकड़ी और कंडे की व्यवस्था, सारी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। नहीं, लोगों से अपील यही है कि एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु निश्चित है और आना यही है। तो मैं तो सब समाज के लोगों से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस पुनित कार्य में सब लोग अपनी सहभागिता दें और जो भी यहाँ पर कमियां हैं वो आए, देखें, बताएं और करें। यही सबसे निवेदन है और जिन भी लोगों ने सहयोग किया है उन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आगे और भी सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। मुक्तिधाम की दुर्दशा को देखकर कुछ युवाओं ने बदहाल पड़े मुक्तिधाम की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया। सभी ने मिलजुल कर आर्थिक सहयोग के साथ श्रमदान किया। युवाओं ने पौड़ी बाहर मुक्तिधाम सेवा समिति के नाम से एक समिति का गठन किया और निहारिका क्षेत्र के व्यवसायियों से सहयोग की बात कही। देखते ही देखते इस सेवा कार्य के लिए लगभग शहर के 50 लोग सामने आए। ऐसे में 1 वर्ष पहले जिस मुक्ति धाम में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी और न ही यूरिनल की व्यवस्था थी, युवाओं के प्रयास से आज उचित व्यवस्था कराई गई है और कई सुंदर पौधे मुक्ति धाम में लगाए गए हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुक्ति धाम में हम लोग का आना हुआ 1 तारीख को, जब हमारी माँ का स्वर्गवास हुआ और दाह संस्कार के लिए हम लोग 1 तारीख को यहाँ पर सारे मित्र आए थे। और उस समय जब इसकी स्थिति देखे तो ऐसा लगा कि हम लोग को पौड़ी बाहर मुक्ति धाम का कहीं ना कहीं कायाकल्प करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की दयनीय बहुत स्थिति थी। हम लोग कोई भी शरीर को यहाँ पर दाह संस्कार के लिए लेके आते हैं, जानवरों का इतना ज़्यादा बोलबाला था कि सारे जानवर शरीर के ऊपर चढ़ते थे और फूलों के ऊपर चढ़ते थे। तो हम लोगों ने 5-7 युवकों ने हम लोगों ने मिल के इसका बीड़ा उठाया कि एक बार इसको पौड़ी बाहर जो मुक्ति धाम है उसका जीर्णोद्धार करें। हम लोगों ने सबसे पहले निहारिका क्षेत्र के जितने भी हम लोग व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, सबको धीरे धीरे जोड़ा और सबको सहायता के रूप में कुछ कुछ सामान, कुछ कुछ सामग्रियाँ, जैसे यहाँ यूरिनल नहीं था, यूरिनल का निर्माण कराया, पानी की व्यवस्था नहीं थी, टाइल्स का निर्माण, बगीचे का जीर्णोद्धार। हम लोगों ने धीरे धीरे इसको चालू किया और ये एक बड़ा विकराल रूप ले लिया कि अब हम लोगों के साथ करीब 50-100 आदमी ऐसे जुड़ गए हैं जो हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं। सेवा समिति ने लोगों के लिए दाह संस्कार के लिए भी उचित व्यवस्था की है, जहां मुक्तिधाम में ही लोगों को गोबर के कंडे और लकड़ी मिल जाती है। सेवा समिति ने प्रयास किया कि शोकाकुल परिवार को परेशान न होना पड़े, जिसको देखते हुए 3100 रुपए में लकड़ी और 2500 रुपए में गोबर के कंडे दाह संस्कार के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सोचा और उसी का ही कार्य सबसे पहले किया है। मृतदेह को यहाँ लाने के बाद हमें लकड़ी या कंडे की व्यवस्था बाजार से करनी पड़ती थी। यहाँ पूर्णकालीन एक चौकीदार उपलब्ध है, उसके माध्यम से यहाँ पर लकड़ी, कंडे दाह संस्कार के लिए उपलब्ध हैं। साथ साथ अस्थियों के लिए लॉकर भी उपलब्ध हैं, जो पीपल के झाड़ में यहाँ पर लॉकर की व्यवस्था की गई है, जो अपनी अस्थियों को 1 दिन 2 दिन यहाँ रख सकते हैं। ये मुख्य व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक दाह संस्कार के लिए 3100 रुपये की सहयोग राशि देकर 5 कुंटल लकड़ी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कंडे से, पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोगों ने गौशाला से कंडे मंगवाए हैं, वो 365 कंडे एक शरीर के लिए मात्रा में इनफ है कि 365 कंडों में एक शरीर का दाह संस्कार बहुत अच्छे से हो सकता है। उसकी कीमत, उसका जो सहयोग राशि है वो मात्र 2500 रुपये समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।